सत्संग में उपस्थित सभी इष्ट परम दादा एवं भक्तिमती माताओं को रानंदित जय गुरु। सभी को जय गुरु बुलाऊं। जय गुरु। परम दयाल आसन में विराजमान है, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि परम दयाल आसन में विराजमान है? जब परम दयाल आसन में विराजमान है, जिस को लगता है वो सही में परम दयाल की नाम संकीर्तन ही सुन रहा है, परम दयाल को जीवित मान के ही बैठा है। और ये ठाकुर जी की कहना है कि सत्संग आमार प्राणेर जिनिस, जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ परम दयाल स्वयं विराजमान होते हैं, और जहाँ परम दयाल स्वयं विराजमान होते हैं, परम दयाल के सम्मुख में बैठ के हमारे भावधारा भी उसी उच्चों से उच्चतर होना चाहिए। परम दयाल को एक बार एक दादा ने पूछे थे, दादा आप इतने बड़ा आश्रम चलाते हो तो आपका आय क्या है और व्यय क्या है? तो परम दयाल बोलते हैं, मेरे आय है मानुष और मेरे व्यय है प्रेम। परम दयाल ये भी बोलते हैं, मैं एक धर्मराज्य को छोड़ सकता हूं लेकिन एक इंसान को नहीं छोड़ सकता। परम दयाल खुशी होते हैं मानुष मिलने पर। मानुष के लिए, केवल मानुष के लिए ही नहीं, जीव जंतु के लिए भी परम दयाल की मान हमेशा व्याकुल रहते हैं। किस प्रकार से इंसान को सुखी कर सकते हैं, किस प्रकार से इंसान को अच्छे रख सकते हैं, इसका चिंता परम दयाल करते हैं। केवल परम दयाल ही नहीं, देवघर में बैठे हमारे आचार्य देव भी करते हैं। आचार्य देव हम सब के लिए सोचते हैं, करके ही डीपी वर्क दिया हुआ है। अब जितना मैं समझा हूं डीपी वर्क के संबंध में, यदि मुझे डीपी वर्क करना है तो मुझे मानुष को पहचानना है। मानुष के, इंसान के जो मन भावनाएं हैं, इंसान के मन के अंदर घुसना है, इंसान को प्रेम करना है, सभी को परम दयाल के पथ पे चलना है। जो सतनाम ठाकुर जी दया करके दिए हैं, ये सतनाम सभी के कान में पहुंचना चाहिए। आज सिर्फ एकमात्र देवघर की निर्देश डीपी वर्क करना और दीक्षा देना। अब डीपी वर्क और दीक्षा ये दोनों ही देखा जाए सेम चीज है। यदि हम जाजन कर सकते हैं, मतलब डीपी वर्क कर सकते हैं, तो हम परम दयाल के चरण में लोगों को ला भी सकते हैं। अब डीपी वर्क मतलब लोगों के मन में घुसना, मतलब लोगों से प्रेम करना। ठाकुर जी बोले हैं, कथा कोई भी गुड़ेर मतो लिप्त रोइबे गाय। ये जो शब्द ब्रह्म है, जो मुंह से अपना शब्द निकल रहा है, ये शब्द ही ऐसे एक अस्त्र है, ये शब्द ही ऐसे एक हमारे एक असर्ट है कि जिसके जरिए मैं विश्व ब्रह्मांड को जय कर सकता हूं। किसी से यदि मैं दो बात हंस के पैर से बोल दूं, अगले वाले कैसे भी है वो मुझे नाराज नहीं होगा, प्रेम से बात करने लगेगा। यदि मैं किसी को कुछ अच्छे से बोलूं, प्रेम भाव से बोलूं, तो उल्टा मुझे प्रेम भाव ही मिलेगा। तो लोगों से किस प्रकार से प्रेम भाव से रहना है, कैसे बोलना है। मैं मेरे मुंह से निकला गया बानी
से यदि कोई मन में ठेस पहुंचता है, किसी को मन में लगता है, तो वो दुख जो होता है, वो दुख आपको नहीं हो रहा है, वो दुख परमपिता को हो रहा है। इसीलिए हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसमें एक मिठास भाव लेके करना है। क्यों? क्योंकि परम दयाल ने हमें वो करने के लिए बोले हैं। इसलिए तो परम दयाल को परम प्रेममय कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे ठाकुर जी की लीलाएं हैं, घटनाएं हैं, जो इंसान यदि सोचेगा तो कभी किसी से तू करके बात नहीं करेगा। इंसान तो छोड़िए, एक जीव के लिए कितना तड़पते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जब छोटे थे, अपने सहपाठी के साथ गए थे मच्छी मारने के लिए। वो बोछी से मच्छी मारते ना, गल से वो चले गए ठाकुर जी साथ में। उनके दोस्त लोग बैठे और बोछी में क्या किए, मछली पकड़ लिए, और मछली जैसे ही ऊपर आया छटपट कर रहा है। जैसे मछली छटपट कर रहा है, वैसे ठाकुर ही छटपट कर रहा है। बोले ये छेड़ दे थोड़ा, छेड़ दे। सोचिए, वो एक मात्र मछली है, उसके लिए ठाकुर जी के प्राण में, मन में कितने दर्द है। आप लोग ऐसे बहुत ठाकुर जी के लीलाएं सुने होंगे। ठाकुर जी एक्चुअली प्रेम की अधिकारी है, वो प्रेम करने के लिए है, और हम उनके संतान हैं, तो हमें भी वो प्रेम के रास्ता अपनाना है। आलोचना प्रसंग में मैंने पढ़ा हूं, यदि कोई गुरु भाई दूसरे गुरु भाई या कोई कर्मी दूसरे कर्मी के साथ अनमन होता है, दो बातें होता है, वहां पे ठाकुर जी नहीं रहते, वहां पे ठाकुर जी खुश नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे बात है, जैसे हम किसी को जय गुरु बोल दिए, मैं किसी को जय गुरु बोल रहा हूं, उसके अपोजिट में यदि वो ऐसा जय गुरु बोलता है तो ही ठाकुर जी की मिलन है। आपने मुझे जय गुरु बोले हो और मैं मुझे जय गुरु बोला है, अहंकार है। ये अहंकार से दूर रहने के लिए बोले हैं। जय गुरु बोलता है तो मुझे भी सर झुका के जय गुरु बोलना चाहिए, जिसे हमारे मन में अहंकार ना आए। ठाकुर जी स्पष्ट भाषा में क्लियर करके दिए हैं, अर्थ मान जश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं है, ठाकुर भी नहीं है। धोखे देने पर धोखे में पड़ोगे। ठाकुरत्व हमको जगाना है, और ठाकुरत्व तब जगेगा जब हम एक दूसरे के साथ उस प्रकार से रह सकेंगे, उस प्रेम प्रीति भाव से रह सकेंगे। मेरे बात ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अगले किसी को दुख पहुंचे, कोई दर्द हो, ऐसा नहीं करना होगा। थोड़ा देर पहले मेरे अनुज भाई बोल रहे थे, बारे में बोल रहे थे, इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट निर्देश के बारे में बोल रहे थे। अब ठाकुर जी के प्रति मेरा प्रेम भाव क्यों जगेगा? प्रेम भाव तब जगता है जब हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। साधारण भाषा में समझा जा सकता है, हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो उनके प्रति हमारे प्रेम भाव ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जागृत होता है। ये प्रैक्टिकली बात है। तो जब मैं ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करूंगा, उनके निर्देश नहीं मान के चलूंगा, तो मेरे उनके प्रति प्रेम भाव कैसे जगेगा? ठाकुर जी के लिए करने के लिए, उनके निर्देश पालन करने के लिए हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। हमारे मन को पहले बोलना होगा, मेरे ठाकुर जी के आदेश है तो मुझे मानना चाहिए, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है। जब देवघर गए थे हम, दादा ने बोले थे, आचार्य दादा ने बोले थे कि चंद्रपुर में जाके पहले पूछे थे कि चंद्रपुर के श्री मंदिर कैसे चल रहा है। तो हमने बोले दादा ऐसे ऐसे तो बात है, तो एक काम करिए, बोले आप लोग 365 लोगों को पकड़िए, देखिएगा आपके मंदिर यही चलने लगेगा। मतलब 365 ऐसा घर होना चाहिए जहां से हर साल में एक बार तो भी ठाकुर जी के भोग लगता हो। अब थोड़ा बता दूं मैं कि ठाकुर जी के भोग की जो बात है, भोग मतलब वो एक ऐसे अर्घ है जो पहले देवघर जाता है, देवघर जाके आशीर्वाद होता है, उसका आशीर्वाद होने के बाद फिर मंदिर में आता है, उस अर्घ से ही उनके लिए भोग लगता है।
ब्राह्मण उनके भोग चढ़ाते हैं, उनके गोत्रों कुल मांगते हैं, और ऐसे ठाकुर जी के सामने उसका निवेदन करते हैं। तो कितने पुण्य की बात है। ये एक काम हो गया कि ये हमको करना है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए सही। हम बर्थडे मनाते हैं, बहुत पैसे खर्चा करते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा कर्म है इष्ट निर्देश को पालन करना, और बहुत सारा काम है जो हमें करना है। टाइम भी, ठाकुर जी की बात बोलने जाएंगे तो बहुत बोल लेंगे, अभी समय भी नहीं है, समय संक्षिप्त हो रहा है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जो आदेश आया है डीपी वर्क का, जो आदेश आया है श्री मंदिर के लिए, जो अर्घ के लिए बात बोले हैं कि भोग के लिए भोग देना है, ये थोड़ा आप सभी से निवेदन है कि सब चेष्टा करिएगा। सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते श्री चरण, ठाकुर के श्री चरण में अच्छे रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। जय गुरु।